हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 16 सितंबर से लेके 19 सितंबर का समय चंद्रमा के अनुसार कैसा रहने वाला है। हम इस वीडियो में समझेंगे चंद्रमा के राशि परिवर्तन के विषय में। इन 5 दिनों में चंद्रमा का परिवर्तन 2 बार होगा, क्योंकि 2.25 दिन में परिवर्तन चंद्रमा का होता रहता है। तो 16 सितंबर को चंद्रमा का परिवर्तन सुबह 5 बजे हो जाएगा, और वैसे 5:43 में होने वाला, परंतु हम 5 बजे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हर एक प्रदेश में सूर्योदय आगे पीछे होता है 5 मिनट से लेकर आधे घंटे, तो थोड़ा समय आगे पीछे होता रहता है। तो हम सुबह 5 बजे से ही पकड़ रहे हैं। तो सुबह 5 बजे से लेकर 16, 17 और 18 तारीख को सुबह तक 5 बजे तक ही रहेंगे चंद्रमा कुंभ में, और कुंभ के बाद फिर मीन में गोचर करेंगे 18, 19 और 20 तारीख को सुबह तक, सुबह 6 बजे तक आप पकड़ सकते हैं। तो ये जो समय रहने वाला है तो ये मीन राशि में रहेगा। तो मीन राशि में राहु हैं, जिससे कि ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा, और पहले 16, 17 को कुंभ में रहेंगे तो यहाँ विष योग का निर्माण होगा, क्योंकि शनि देव इस समय वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये जो समय है कहीं ना कहीं सावधानियों का है। और चंद्रमा वैसे तो देवगुरु बृहस्पति के, क्योंकि आपकी धनु है राशि या लग्न है, तो देवगुरु बृहस्पति के मित्र है, परंतु ये आपके अष्टमेश बनते हैं चंद्रमा, यानी कि मार्केश भी कहा जा सकता है इनको। तो इसलिए इनका गोचर काल आपके जीवन में क्या प्रभाव लाएगा ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, इस समय आपको सबसे बड़ी सावधानी 16, 17 को ध्यान में रखनी होगी कि आप अधिक जोश में ना आए, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इस समय हो सकता है कि आपके अंदर जोश अचानक बढ़े और जिसकी वजह से आप जल्दी में कोई गलत निर्णय ले लें और बाद में उसमें पछतावा हो। इस समय बिल्कुल भी आपको भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। इस समय कर्म प्रधान आपके लिए रहेगा। यदि आप कर्म करते हैं तो फल की आशा कर सकते हैं, कर्म नहीं करते हैं तो भाग्य के भरोसे कुछ भी नहीं हो सकता है। और इस समय उन लोगों को भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए जो काम भाग्य के भरोसे होते हैं, यानी कि जैसे अब लॉटरी हो गया, जुआ हो गया, सट्टा हो गया, इन सब चीज़ों में हमारा कर्म और विशेषकर भाग्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा जोखिम होता है। ऐसे कामों को इस समय करने से बचना चाहिए। इस समय कोई आप खेल कूद के क्षेत्र में है, परीक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में है, कोई कंपटीशन में है, इन सब क्षेत्रों में आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता होगी, क्योंकि हो सकता है कि आपको जितना आप इसको सरल समझ रहे हैं कि आप बड़ी सरलता से आप जो है तो सफलता प्राप्त करेंगे, उस सफलता में बाधाएं आ सकती हैं। इस समय छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद अनबन की स्थिति देखी जा सकती है। और जो लोग सोशल मीडिया में भी वर्क करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि एक गलत पोस्ट या एक गलत टिप्पणी आपके लिए समस्याएं क्रिएट कर सकती है। और साथ में यहाँ पर आपको कोई जैसे यात्रा है, खासकर धार्मिक यात्रा है, तो ये यात्रा करने का मौका तो मिलेगा, परंतु वहाँ पर भी कोई विशेष अच्छी स्थिति नहीं। पर एक अच्छी बात यह है कि भगवान की जब हम सेवा करते हैं तो कुछ न कुछ कृपा हमें प्राप्त होती है, और भगवान की कृपा से स्थितियाँ बेहतर हो जाती हैं। ये प्लस पॉइंट रहने वाला है। चंद्रमा फिर आगे बढ़ेंगे, मीन राशि में जाएंगे, 18 और 19 तारीख को यहाँ पर गोचर करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं सुखों में कमी आने वाली है। आप जीवन में जो सुख महसूस कर रहे थे, यानी कि इस समय ऐसी स्थिति है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी लगेगा कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये स्थिति रहने वाली है। आपके ही हितैषी, आपके ही मित्र आपका सहयोग ना करके दूसरे का सहयोग करेंगे, आपको धोखा दे सकते हैं। तो किसी से कुछ भी आप सहयोग ले रहे हैं तो सावधानी के साथ। यदि आप कोई काम पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो यहाँ पर भी सावधानी बरतिए। आप अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ें। तो ये कुछ क्षेत्र हैं, और अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, और कोई भी काम कर रहे हैं उसमें
100% दीजिए, क्योंकि इस समय यदि सोचेंगे कि नहीं किंतु परंतु हो जाए तो कुछ होने वाला नहीं है। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं चलने वाला है। इस समय बिल्कुल कर्म निष्ठ होना पड़ेगा आपको, तो ही आपको सफलताएं मिलने वाली है। तो ये कुछ स्थितियां हैं। पर एक चीज मैं पहले ही बता दूं कि कोई भी महत्वपूर्ण आप निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए। और हमने इसमें वीडियो में खाली चंद्रमा का क्या प्रभाव होगा इसे समझा, ना कि बाकी 8 जो ग्रह हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रह वही समय अच्छे रिजल्ट भी दे रहे होते हैं। इसीलिए कई बार जब आप देखते हैं कि जैसे आपने इस वीडियो में सुना कि बहुत सारी समस्याएं हैं, परंतु दूसरी वीडियो में आप सुनेंगे कि अरे बहुत अच्छा समय है, तो इसमें हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। इसके पीछे कई बार मैं बता चुका हूँ, कारण ये है कि हर ग्रह अलग अलग स्थिति में, हर ग्रह का अपना अपना अलग अलग प्रभाव है, तो वो दे रहा होता है ग्रह और उसको आप सुनते हैं, तो इसीलिए कई बार कन्फ्यूजन होता है। तो इस बात को आप ध्यान में अच्छे से रखिए कि ऐसी कोई स्थितियाँ नहीं है कि हमेशा गलत ही हो और हमेशा बुरा ही हमें फल मिले क्योंकि हर ग्रह अपनी स्थितियों के अनुसार ही फल देता है। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, और भोलेनाथ की आराधना से बहुत बढ़िया होता है। और साथ में दिनचर्या को बेहतर करिए, रात्रि में जितना जल्दी सोइए उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि चंद्रमा आप जानते हैं कि रात्रि में उदय होता है। तो चंद्रमा का जब हम देखते हैं कि रात्रि में हम जब जगते हैं तो रात्रि में आपको बड़ा सुंदर लगेगा कि आप जग रहे हैं, परंतु उसका प्रभाव भी पूरा दिन आपके ऊपर रहता है। तो इसलिए दिनचर्या को बेहतर करने की कोशिश करिए, उतना ही आपके लिए बेहतर रहने वाला है। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत